इसके लिए हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि आप क्लियर कर लो वर्तमान व्यवस्था से, जो इस समय की व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर आप इससे संतुष्ट हैं, इस व्यवस्था से, वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है, आप खुश हैं, तो कोई बात नहीं, आप हमारे भाई बिरादरी हैं, ऐश करिए, मौज करिए। लेकिन अगर इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं आप, तो आइए मिल करके इस व्यवस्था को बदलने का काम किया जाए। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमको बहुमत का समाज बनाना पड़ेगा। ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, दुखिया भाई भाई के तर्ज पर हमको काम करना होगा। अगर हम इस पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस व्यवस्था से मुक्ति पा सकते हैं। और हमारे पुरखों का, जो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पुरखों का राज रहा, पुरखों का राज अगर आपको लेना है, पाना है, तो लोकतंत्र में बहुमत का समाज बनाना पड़ेगा। बहुमत का समाज हमारी समझ से लोहार, कहार, चमार, गड़रिया, आहिर, मलाह, ये मिल करके बनाना होगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि फला जात तो जो है बहुत दबंग है, या हमारा शोषण करती है। जात नहीं करती शोषण, व्यक्ति करता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा झगड़ा आपका किस जात से है, तो आपका उत्तर होगा हमारा अपने ही बिरादरी से सबसे ज़्यादा झगड़ा है। सबसे ज़्यादा दुश्मन आपके किस जात के हैं, तो आपका उत्तर होगा हमारी अपनी जात के हैं। तो हम आपसे ये कहें कि अगर आपकी जात के ही सबसे ज़्यादा दुश्मन आपके हैं, तो आप अपनी जात छोड़ देंगे क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं, जात नहीं छोड़ पाएंगे। तो वैसे जो हमारे महापुरुषों ने जो हमको बताया है कि हमारा समाज है, 85% हमारा समाज है, उसमें से अगर एक दो लोग कहीं गलती बदमाशी कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरी जाति को दोषी नहीं बनाया जा सकता। हमको उस पर काम करना है। हाँ, अगर आप पीछे रहोगे, अगर आप संघर्ष में पीछे रहोगे, तो लाभ की बारी आएगी, तब भी आप पीछे रहोगे। अगर आप संघर्ष में आगे रहोगे, तो कोई माई का लाल आपको लाभ से पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन आप संघर्ष ना करो और सोचो कि हम जो है लाभ में आगे आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, बहुमत का समाज बनाने में संघर्ष करना पड़ेगा, तब सत्ता मिलेगी, तब आप जो है उसमें लाभ प्राप्त करने